हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे हम किस तरीके से जो है अपने ओरल कम्युनिकेशन को कर सकते हैं, या फिर कहाँ कहाँ पे हमारा ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो किया जाता है। ठीक है, सो देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो इसमें पहला क्या था मेरा, informal face to face talk. Informal face to face talk, it is defined as the type of communication that takes place between two or more parties in a casual and unstructured manner. तो informal face to face talk यानी कि आप किसी से सामने से बातचीत कर रहे हो, ठीक है, आपस में बोलकर जो है आपस में सामने ही वो पर्सन आपके है, ठीक है, फेस टू फेस आप उससे टॉक कर रहे हो। अब यहाँ पे इनफॉर्मल यहाँ पर इसलिए कहा गया है, जैसे कि हमने रिटर्न कम्युनिकेशन पढ़ा था, वो मोस्टली मेरा फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, बट अगर अपने जैसे फ्रेंड्स से या फैमिली से, रिलेटिव्स वगैरह से हम मोस्टली जो है उनसे ओरली बात करते हैं, तो इनसे जो है हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अगर हमको किसी से सोशल रिलेशंस जो हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, काफ़ी अच्छे करने हैं, तो हम जो है यहाँ पर उनसे बात करते हैं जाके इनफॉर्मली, ओके, ओरली उनसे टॉक करते हैं। तो ये लिखा है इनफॉर्मल फेस टू फेस टॉक। यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है कि ऐसा कम्युनिकेशन जो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में एक कैजुअल और अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है। ठीक है, इसका मतलब कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस आपके सेट नहीं किए गए हैं कि आपको इस वे में बात करनी है, इस वे में बात करनी है। यहाँ पे कोई आपका ऑफिस का कोई यहाँ पर कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, ओके, वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर एक सोशल रिलेशन को बनाने का है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा यहाँ पे कैजुअल और अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में यहाँ पर जो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इट वर्क्स वेल इन स्ट्रेंथनिंग सोशल रिलेशंस अमंग एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और अब जब आप किसी से भी ये इनफॉर्मल फेस टू फेस टॉक कर रहे हो, यानी कि आप उनसे अपने सोशल रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी जो है अपनी अदर बातें जो हैं, अपनी वर्क से हटकर कुछ अदर बातें उनके साथ शेयर कर रहे हो। अपने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय होते हैं उनके सोशल रिलेशंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में ये वर्क करता है। ठीक है, इनफॉर्मल फेस टू फेस टॉक। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय आपस में शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट किस तरीके से तैयार किया है, या फिर वो इस प्रोजेक्ट को और अच्छे से और क्या इसके अंदर वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनफॉर्मल फेस टू फेस टॉक यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, सोशल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है, और कैजुअल अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो उसको हम कहेंगे इनफॉर्मल फेस टू फेस टॉक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ग्रुप कम्युनिकेशन तो देखो क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ या बहुत सारे लोग यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉन्वर्सेशन जो होती है ना वो ग्रुप में होती हैं। ठीक है, देयर मे बी टू और मोर पर्सनस ग्रुप डिस्कशन में हो सकते हैं, जो कि ट्राई करते हैं एक्सप्रेस करने में अपना अपना ओपिनियन। सब ट्राई करते हैं कि हम अपना ओपिनियन भी रखें, और ट्राई करते हैं कि सामने वाले को जो है अपनी बात मनवा दें, एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस others with these groups can either be formal or इनफॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, सब अपने अपने ओपिनियन देते हैं। ठीक है, सब अपने अपने ओपिनियन देते हैं और ट्राई करते हैं कि जितने भी मेंबर्स हमारे यहाँ पे ग्रुप में हैं वो सब के सब इस बात पर एक बात पर एग्री करते हैं। बेसिकली सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, और फिर एक जो होता है लास्ट में एक रिजल्ट ये लोग फाइनल करते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि आपस में अपने अपने ओपिनियन शेयर करके एक बात पे सहमति करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या गया, ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में हो सकता है। अब देखो, ग्रुप डिस्कशन तो हम अपने वर्क प्लेस पर भी करते हैं, अगर हमें किसी प्रोजेक्ट को लेकर या फिर अपने गोल को लेकर, ठीक है, किसी या फिर अपने रिजल्ट के करेक्शन पे बातचीत करनी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ या ये सब होते हैं ये आपस में मीटिंग करते हैं। ओके, तो ये मेरा हो गया फॉर्मल में। ठीक है, फॉर्मल सिचुएशन में हो गया। अब इनफॉर्मल में जैसे आपस में फ्रेंड्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम नेक्स्ट मंथ यहाँ पे घूमने जाएंगे, तो सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि नहीं हमें वहाँ चलना चाहिए, नहीं हमें यहाँ चलना चाहिए, फिर बाद में आप एक प्लेस लास्ट में डिसाइड कर लो। तो ये आपका हो गया इनफॉर्मल सिचुएशन। तो यहाँ पर जो है ग्रुप कम्युनिकेशन मेरा फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन मेरा फॉर्मल में भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर ओरल रिपोर्ट। अब देखो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा
कि एक बच्चा है, उसने अपने हाथ में कुछ कॉपी वगैरह ले रखी है। बेसिकली उसने एक रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है, जिसको वो बोलकर आगे जो है पूरी क्लास में बता रहा है। तो प्रेजेंटिंग और रीडिंग आउट ए रिटन मैटर, ठीक है, जो भी आपने लिखा है उसको आप प्रेजेंट करे, उसको रीड आउट करे हो इन फ्रंट ऑफ द कंसर्न ऑडियंस, तो उसको आप कहते हो ओरल रिपोर्ट, ठीक है। आपने कोई मैटर तैयार किया है, कोई सब्जेक्ट मैटर आपने रेडी किया है, ठीक है, लिखा हुआ है आपके उस नोटबुक वगैरह में, और आप उसको जो है पढ़कर सबको बता रहे हो, ठीक है, पूरी क्लास के आगे या जो भी ऑडियंस है उसके आगे पढ़ रहे हो, तो ये आपका होता है ओरल रिपोर्ट, इसको हम कहते हैं। एक गुड प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सच रिपोर्ट्स इफेक्टिव। अब देखो, अगर आप पहले से ही अच्छे से इसको प्री प्लान कर लोगे, अच्छे से इसको पहले से ही प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है, उसको घर पे भी पढ़ के देख लोगे कि आपको किस किस तरीके से इसको इस तरीके की गैपिंग में मेरे को पढ़ना है, फिर इस तरीके से यहाँ पर मेरे को इसको इस तरीके से बोलना है, तो आप उसको और भी ज़्यादा उस रिपोर्ट को जो है इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाओगे। तो एक गुड प्लानिंग और प्रिपरेशन ज़रूरी होती है आपकी रिपोर्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए। एंड ओरल रिपोर्ट मस्ट बी रिटन एंड रीड इन सच अ मैनर दैट इट कवर्स ऑल द पॉइंट्स इन ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज एज इट इज़ इन एन ओरल प्रेजेंटेशन। तो ओरल रिपोर्ट जो है वो मेरी लिखी होनी चाहिए और मेरी रीड करनी है उसको एक इस तरीके के मैनर में कि वो मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जो भी मेरी हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन जो भी मेरा एक टॉपिक है, जो भी उसको हम प्रेजेंट करें, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर कवर हो जाए, ठीक है। तो और वो भी किस तरीके से ईजी और सिंपल लैंग्वेज में, मतलब कि सारे पॉइंट्स उसको काफ़ी आसान तरीके से जो है उसको उसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। और जब वो जिससे कि जब वो ओरली उसको रीड करेगा तो सब उसको आसानी से समझ पाएँ, आसानी से सब उसको कैच कर लें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन। स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन these refer to oral communication by a speaker in front of a big group of audience, ठीक है। बात तो दोनों में सेम ही है, बट यहाँ पर देखो ओरल रिपोर्ट में आपके पास रिटन मैटर रहेगा, आपके पास वो चीज़ आपके नोटबुक में या कॉपी की फॉर्मेट में प्रेजेंट रहती है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे आप प्रोजेक्टर यहाँ पर चल रहा है और उसमें से आप कोई स्लाइड प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो ओरल यहाँ पर ये आपका स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन यहाँ पर ये हो जाता है। ओरल रिपोर्ट में तो आप जो लिखा हुआ है उसको ही रीड कर रहे हो, ठीक है, पर स्पीचेस और प्रेजेंटेशन में आप क्या कर रहे हो, वो आपकी एक उस स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप उसको उसको जो उसके अंदर शो हो रहा है ना, एक तरीके से उस पिक्चर को आप अपनी लैंग्वेज में उसको ओरली बता रहे हो कि इसके अंदर ये चीज़ शो हो रही है, हमने इसका मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो आप उस लिखे हुए को सीधा सीधा नहीं रीड आउट नहीं कर रहे हो, सिंपल रीडिंग नहीं कर रहे हो, बल्कि उसके अंदर कुछ जो भी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है उस पिक्चर के अंदर, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, वो भी अपनी लैंग्वेज में। तो ये आपका स्पीचेस और प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन, जो कि स्पीकर होता है वो एक बिग ग्रुप ऑफ ऑडियंस के आगे बोल रहा होता है। इस तरीके की कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर जो स्पीकर होता है कैन इन्फ्लुएंस द ऑडियंस एंड चेंज देयर ओपिनियन इन ए सर्टेन फेवरेबल वे बाय बीइंग कॉन्फिडेंट एंड एंथुसियास्टिक। तो वही है, यहाँ पर वो कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात जो है रखता है और सबके जो ओपिनियन होते हैं ना वो अपनी तरीके से चेंज कर देता है। ओके, तो स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यू क्या होता है, जिसमें कि एक पर्सन होता है वो दूसरे पर्सन से क्वेश्चन करता है, ठीक है, और दूसरा पर्सन उसका आंसर दे देता है। तो इस तरीके से जब आप इंटरव्यू में, जैसे भी आप किसी जॉब के लिए आपको जाना होता है कि आपको कोई जॉब चाहिए, तो उससे पहले आप इंटरव्यू देते हो, तो ये वही इंटरव्यू की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इट इज़ द मीटिंग ऑफ टू पर्सन्स, यहाँ पर दो लोगों की मीटिंग बताई जा रही है। यहाँ पर क्या होता है कि दो लोग आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडिया को एक्सचेंज करते हैं क्वेश्चन और रिस्पॉन्सेज के थ्रू। यानी कि एक पर्सन दूसरे जो हमारा इंटरव्यू ले रहा होता है वो अपने कैंडिडेट से क्वेश्चन करता है और कैंडिडेट उसका आंसर देता है, ठीक है। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी देता है दो इंडिविजुअल को कि वो आपस में जो है एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सचेंज करें और उनको समझें, ठीक है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें और सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो इट इज़ अ मीटिंग ऑफ टू पीपल फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू क्वेश्चंस एंड रेस्पॉन्सेज। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू टू इंडिविजुअल्स टू मीट ईच अदर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टेली कॉन्फ्रेंसेस। टेली कॉन्फ्रेंसेस का सबसे अच्छा एक एग्जांपल बताऊँ तो जैसे कि कोविड-19 में जब सब स्कूल वगैरह बंद हो गए थे, तो आप अपने जो भी लैपटॉप से या घर पे मोबाइल फ़ोन से घर से ही आप जो है
अपनी क्लासेस अटेंड करते थे, जिसमें कि 60-70 स्टूडेंट जो है, और आप एक ग्रुप मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप यहाँ पर जो है अपनी क्लासेस को लिया करते थे। जैसे एग्जांपल हो गया ज़ूम के थ्रू या फिर गूगल मीट के थ्रू, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे टेली कॉन्फ्रेंसेस उसे ही हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो इतने सारे लोग जो हैं, एक तो वीडियो के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड हैं, और बाकी इस तरीके से सब मीटिंग ले रहे हैं आपस में, ठीक है। तो इट रेफर्स टू अ मीटिंग और ए कॉन्फ्रेंस जो कि हम टेलीफोन या फिर नेटवर्क कनेक्शन के द्वारा लेते हैं, ठीक है, कि किसके बीच में दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स जो कि डिफरेंट प्लेसेस पर प्रेजेंट है उनके बीच में होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई ऑफिस है, उसके डिफरेंट ब्रांच जो है, अलग अलग ब्रांचेज आपस में जुड़ के मीटिंग कर रही हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, डिफरेंट सिटीज़ से जुड़े हुए हैं। जैसे कि लाइव शोज़ और प्रोग्राम्स होते हैं, टेलीकास्ट होते हैं डिफरेंट लोकेशंस एक ही टाइम पर, उसको हम क्या कहते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसेज। एग्जाम्पल जैसे देखो, जूम पे आप मीटिंग अटेंड करते थे, ठीक है। बाकी एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स करके जो हमारा आ जाता था, ठीक है। ये सारे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू आप जो है अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर पाते हो, और जो भी डिफरेंट लोकेशंस पे लोग हैं वो आपस में जुड़कर अपनी बात को वहाँ पे रखते हैं, तो वो हो जाता है टेली कॉन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको हम प्रेस मीट भी कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन को बांटा जाता है, ठीक है, वेयर इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वेयर द मीडिया कैन आस्क क्वेश्चंस, और मीडिया भी क्वेश्चन कर सकता है। दीज इवेंट्स आर हेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज़ फॉर प्रोडक्ट लॉन्चेस और टू इन्फॉर्म द मीडिया एंड द पब्लिक अबाउट एनी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए कंपनी। तो जैसे कि अभी जैसे मान लो किसी कंपनी ने अपना एक नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च किया है, और वो उसके फ़ायदे जो है बताना चाहती है पूरी, उसको मतलब कि लोगों के आगे रखना चाहती है, जिससे कि लोग उसको ख़रीदना स्टार्ट कर दे। बेसिकली वो इंट्रोड्यूस कराना चाहती है अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर। तो वो क्या करती है, यहाँ पे मीडिया का सहारा लेती है और इनवाइट करती है, ठीक है, प्रेस रिपोर्टर्स को इनवाइट करती है, और अपने जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बताती है, या फिर क्या क्या फ़ायदे लोगों को इससे मिल सकते हैं, अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बताती है। तो यहाँ पर यही कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इवेंट होते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन को बांटा जाता है, जहाँ पर मीडिया जो है वो क्वेश्चन कर सकती है। ये जो इवेंट्स होते हैं इसके अंदर हम पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर अगर कोई जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके लिए दे सकते हैं, या फिर इन्फॉर्म कर सकते हैं मीडिया और पब्लिक को। बाकी अगर कोई भी दूसरी कंपनी, मतलब अगर कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन को कंपनी से रिलेटेड देनी है, तो हम ऐसा करके जो है अपने जो प्रेस रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं उनको, मीडिया वगैरह को बता सकती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर था रेडियो। तो रेडियो के रिगार्डिंग देखो, रेडियो ये एक सबसे चीपेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट मेथड है कन्वे करने के लिए आइडिया, ओपिनियन को, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग जगहों पर, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ रेडियो की हेल्प से जो अर्जेंट मैसेजेस और वार्निंग्स होती हैं, ठीक है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हम उनको जल्दी से जल्दी जो है क्विकली कम्युनिकेट कर सकती हैं। ओके, अगर किसी दूसरे मेथड के कंपैरिजन में हम रेडियो की हेल्प से जो अर्जेंट मैसेजेस या जो वार्निंग्स होती हैं वो ज़्यादा जल्दी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं। अब रेडियो मेरा क्या होता है, देखो रेडियो एक तो मेरा वन वे होता है, यानी कि वन वे, खैर अब तो टेक्नोलॉजी के बढ़ते बढ़ते सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन ये मोस्टली मेरा वैसे वन वे ही होता है। और रेडियो जो होता है ये, इसके अंदर सिर्फ मेरे ऑडियो कम्युनिकेशन हो सकते हैं। रेडियो के साथ आप वीडियो कॉलिंग तो कर नहीं सकते हो, ठीक है, तो ओनली फैसिलिटेट्स द ऑडियो कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ऑडियो कम्युनिकेशन यहाँ पर ये फैसिलिटेट कराता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।